ब्रह्म राक्षस। गजानन माधव मुक्ति बोध की यह रचना यह दर्शाती है कि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, यदि वह आप ज्ञान इस पृथ्वी से लेकर इस पृथ्वी तक में व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं करते, तो आपकी जो एहसास होता है, जो भूमिका होती है, ब्रह्म राक्षस के समान हो जाती है। कविता की शुरुआत है, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुम्बर व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विगत शत पुण्यों का आभास जंगल हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगरले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्हेर। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्मा राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात सच करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बार बार, बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत, कोई क्रुंद मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्वाह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं, कभी तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंठ के तन मन वही करता रहा अनुभव कि ना नभ ने भी विनती हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दोग ने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक रचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स एंजल्स रसेल टॉयम्बी के हिडंगर व स्पेंगल श्रात गांधी भी सभी की सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस। शाम प्रख्तान बावड़ी की उन घनिष्ठ गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलिती गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अंत उद्ध भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृतकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचम औदुम्बर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पे अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीज के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीज का संघर्ष, गहन किंचल सफलता अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि के कृत
भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, आंतरिक अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंत कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता है, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्गिन भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिनत समलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वता पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल सफेटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला। वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। विश्व चेतस बे बनाव, महत्ता के चरण में था विषादा कुलमन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता को हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दोनों कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित कह रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा किस हो गई। यह क्या हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। अंतिम लाइन है, फिर से सुनिएगा। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। जय हिंद।